Hello, friends. Good morning. Good morning, everyone. Am I audible properly? Yes, sir. Okay, thank you for replying. Just a minute. Okay, a very good morning to all of you, friends. Uh, Today we will start the Zero Software session. First of all, let me introduce myself. I am Prerak Brahmbhatt, your faculty for Zero Software, and I have been working in KPO field since last 1.5 year. So yes, और ज़ेरो क्विकबुक्स और ये सब ऑनलाइन जो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो मैं पढ़ाता हूँ एंड आई हैव आल्सो द सर्टिफिकेशन ऑफ द सेम, वो मैं आपको बताऊंगा हमारे लास्ट लेक्चर में। सो हमारे टोटल 5 सेशन होने वाले हैं। जैसा कि शेड्यूल आपको मिल चुका होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। सो 5 सेशन में हम ज़ेरो सॉफ्टवेयर कवर करेंगे और लास्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ज़ेरो सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशन चाहिए ज़ेरो कंपनी से, ज़ेरो सेंट्रल से, तो वो आप कैसे ले सकते हो और सर्टिफाइड प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं आप। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके, मैं ये पूछना चाहता हूँ पहले तो कि आप कोई मुझे बता सकते हैं कि आपकी बैच में बस इतने ही लोग हैं, 4 लोग, या कोई ज्यादा, मतलब कितनी होती है, नंबर ऑफ पीपल कितने होते हैं, किसी को पता है? सर 8 to 9 पीपल मिनिमम होते हैं, 9 to 10। यस। ओके, सो अभी तक आधे ही लोग ज्वाइन हुए हैं, सो आई थिंक आई शुड वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल देता हूँ, 1 मिनट। मैं सेशन स्टार्ट हो गया है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसमें से दो पार्टिसिपेंट के सेम नाम है, दैट इज जिग्ना। सो कैन यू मेक दिस क्लियर दैट आप एक ही पर्सन हो, दो अलग अलग डिवाइस से, या दो अलग है? सर, दो अलग डिवाइस से मैं एक ही हूँ। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, अच्छा है। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी प्रैक्टिस कैसी होगी, कि मैं आपको जो भी सिखाऊंगा, मैं आपको जो भी दिखाऊंगा यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर करके, हम लोग साथ साथ में, मतलब जैसे मैं करूंगा मैं आपको टाइम दूंगा कि आप भी करें लैपटॉप में। ठीक है। सो क्या साथ साथ में करेंगे तो कोई डाउट या प्रॉब्लम आएगा तो एट द मोमेंट हम सॉल्व कर सकेंगे। एंड थोड़ा बहुत होमवर्क भी दूंगा तो वो भी आपको करना। आज तो फर्स्ट लेक्चर है तो आज शायद नहीं होगा कुछ, बट कल से होमवर्क दूंगा तो वो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं लैपटॉप में से। ठीक है। एंड या ठीक है, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी, फिर बाद में जो ज्वाइन होंगे उनका देखा जाएगा। ओके,
सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। जेरो का सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। आपका आई थिंक क्विक बुक्स हो गया है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। यस। सो बेसिकली आपको यही तो पता होगा कि क्लाउड अकाउंटिंग क्या होता है, क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या, कैसे हम यूज करते हैं, मतलब उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये सब एक्चुअली होता क्या है। सो अभी के टाइम में जैसे आप सब लोग जानते ही है कि कॉमर्स की फील्ड में ग्लोबल अकाउंटिंग का बहुत मतलब अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, वो अभी उसका टाइम चल रहा है। स्पेशली यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे सब कंट्रीज के अकाउंटिंग हम इंडियंस लोग करते हैं, केपीओ फील्ड जिसको बोला जाता है। तो उसके लिए क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि क्विक बुक हो गया, जेरो हो गया, या कोई भी और सॉफ्टवेयर हो गया, जोहो जैसे हो गया, जोहो बुक्स भी है, हमारा इंडियन कंपनी का ही है। तो वो सब सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम ये सीख रहे हैं जेरो सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगर मैं कंट्री की बात करूं तो जेरो सॉफ्टवेयर मोस्टली यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। यूएसए में क्विक बुक्स ज्यादा यूज होता है, बट ऐसा नहीं है कि बैन है या रिस्ट्रिक्टेड है। यूएसए में भी क्विक बुक जेरो यूज होता है और यूके में क्विक बुक्स भी यूज होता है, ऐसा वैसे वर्षा है। बट मेजोरिटी ऑफ पीपल, ये कंट्री वाइज देखे जाए तो यूके में और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आपके लिए अगर आप यूके डोमेन में या ऑस्ट्रेलिया के डोमेन में जाना चाहते हो तो इट इज वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू ऑल पीपल, ठीक है। तो क्लाउड अकाउंटिंग क्या होता है? सो क्लाउड अकाउंटिंग अलाउज बिजनेस टू मैनेज देयर बुक्स इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये बेसिक, ठीक है। कि आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में, लैपटॉप में कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है कोई सॉफ्टवेयर की। सबसे पहली मुश्किल जो आती है कि हैवी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई भी सॉफ्टवेयर। जैसे कि अपने इंडिया में बात करें कि टैली सॉफ्टवेयर है, तो टैली सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी में। फिर उसका मतलब वो इंस्टॉल करेंगे तो हैवी अमाउंट ऑफ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। पता नहीं कितने जीबी का होता है, बट वो जितनी भी स्पेस होती है तो वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। एंड तो इसमें क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये ऑनलाइन ही होता है, वेब ब्राउजर पे जाके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है इसको। एंड ऑल डेटा इज स्टोर्ड सिक्योरली ऑन द क्लाउड, एक्सेसिबल एनीवेयर। आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, अपने मोबाइल में से भी यूज कर सकते हो, इंडिया में से यूज कर सकते हो, इंडिया से बाहर जाके भी यूज कर सकते हो, कोई भी डिवाइस से यूज कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, रात के 12 बजे, 2-3 बजे भी आप यूज कर सकते हो। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। So Xero is a popular cloud-based accounting software mainly used in UK, Australia and New Zealand. न्यूजीलैंड में भूल गया। इट हेल्प्स विद बुक कीपिंग, इनवॉइसिंग, रिकंसिलेशन, रिपोर्टिंग, वीएटी मैनेजमेंट। वीएटी यानी जैसे अपने इंडिया में जीएसटी होता है, वैसे यूके में और दूसरे कुछ कंट्रीज में वीएटी होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं हम। तो वीएटी का मैनेजमेंट और ये सब फीचर्स हमें यूज करने को मिलते हैं, ठीक है। इसके मेन फीचर्स है मल्टी यूजर एक्सेस होता है, एक तो आप एक से ज्यादा यूजर यूज कर सकते हैं, अनलाइक टैली। टैली में एक ही यूजर यूज कर सकते हैं। फिर रियल टाइम बेनिफिट्स एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस। आप कभी भी 24/7 इसका एक्सेस ले सकते हो, वो भी रियल टाइम। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ अपडेट करता हूँ, ऑटोमेटिकली आप भी देखोगे तो सामने अपने उसमें सॉफ्टवेयर में अपडेट हो गया होगा, जितने भी यूजर यूज करते होंगे कि उन सब में अपडेट हो जाता है रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है। ऑटोमेशन होता है इसमें, सब कुछ ऑटोमेशन होता है, इनवॉइसिंग का, बैंक का। और एआई भी अब तो यूज होने लगा है जेरो में, और क्विक बुक्स में भी एआई भी इंटीग्रेट होने लगे हैं। दूसरी कई सारी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि इनवॉइस का सॉफ्टवेयर, पेरोल का सॉफ्टवेयर, या पेरोल की एप्लीकेशन उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। एंड क्लाउड बेस्ड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इसके मेन फीचर और एडवांटेजेस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। एक तो रियल टाइम एक्सेस है, मल्टी यूजर कोलैबोरेशन है, इंटीग्रेशन विथ मोर देन 1000 एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स।
दूसरे थर्ड पार्टी एप्स या सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं उसके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बेनिफिट्स एंड रिकंसिलिएशन है, 24/7 एक्सेस है। ठीक है, एंड नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड। आपका कोई भी डिवाइस से आप यूज कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इसकी कुछ कॉस्ट ज्यादा होती नहीं, सब्सक्रिप्शन का जितना पैसा होता है उतना ही लगता है। और दूसरी एक बात ये है कि ये जो जेरो सॉफ्टवेयर है वो एसएमईज के लिए है। एसएमईज दैट इज स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो होते हैं, एंटिटीज। बहुत बड़ी कंपनी के लिए नहीं होते, छोटी मोटी कंपनीज होती है जो, ठीक है, जिनका टर्नओवर अप टू 1 लाख और $1 लाख या 1 मिलियन डॉलर होता है। तो वो लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी के लिए ये नहीं है। बट स्मॉल बिजनेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए ये यूज किया जाता है। अच्छा, इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है, वो भी हमें देखने चाहिए, वो मैं एक बार बता दूं, बट बहुत कम है। इंटरनेट डिपेंडेंसी, क्लाउड, क्योंकि ये क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो इंटरनेट वाईफाई स्टेबल, तो स्टेबल इंटरनेट हमें चाहिए ही होगा। ठीक है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। दूसरा, नॉमिनल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होती है जो हमें लेना पड़ता है प्लान। फ्री में भी डेमो अवेलेबल होता है जो हम यूज करके सीखेंगे, फ्री ट्रायल 30 डेज का। बट वो 30 डेज के बाद आपको चार्ज करना पड़ेगा, मतलब चार्ज करेंगे वो लोग, तो आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है। फिर इसका इसमें दो टाइप के मतलब कंपनीज हम देखेंगे। एक हमारा फ्री 30 डेज का ट्रायल जो होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे वो कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे लॉग इन करके, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। एंड दूसरी एक डेमो कंपनी करके है, डेमो कंपनी ग्लोबल। वो भी एक कंपनी है, उसमें कुछ थोड़े ज्यादा फीचर्स अवेलेबल है। फ्री ट्रायल में क्योंकि ये मुफ्त में दे रहा है तो ऑफकोर्स सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है इसमें। तो कुछ और एडिशनल फीचर्स हम सीखेंगे, तो वो सीखने के लिए हम डेमो कंपनी ग्लोबल का यूज करेंगे। ठीक है। देन, अच्छा, ऑफलाइन एक्सेस इसका नहीं हो सकता जैसे मैंने बताया, क्योंकि इंटरनेट चाहिए होगा, तो ऑफलाइन एक्सेस इसका लिमिटेड है। ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है मेरे समझाने में, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, बीच में रोक के मैं आपको क्लियर करूंगा डाउट। ठीक है, सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क डाउट। एंड हम साथ साथ में करेंगे, तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप प्लीज अवेलेबल करा लीजिए लैपटॉप कहीं से, तो हम क्या है साथ साथ में करेंगे। ठीक है। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ ही कीजिएगा। हम सबसे पहले गूगल में जाएंगे, जेरो लॉगिन लिखेंगे, और जेरो सॉफ्टवेयर का जो वेबसाइट है, लॉगिन टू जेरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसको ओपन करेंगे। ओके, सो जेरो सॉफ्टवेयर में अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्ट करता है, आपने पहले से बना रखा है, तो आपको ये लॉगिन वाला ऑप्शन जो है, ये लॉगिन वो हम यूज करेंगे। बट बिकॉज यू ऑल आर डूइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हम ट्राई जेरो फॉर फ्री वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे, उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट 30 डे फ्री ट्रायल आएगा। उसकी बेसिक डिटेल्स जो है वो हम फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, लोकेशन, और ये जो नीचे दो टिक मार्क चेक बॉक्सेस दिए हैं वो टिक कर देंगे। सो बेसिकली आप कहीं भी लॉग इन या साइन अप करते हो फर्स्ट टाइम, चाहे वो मतलब सोशल मीडिया किसी अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन हो गया, वैसे ही आपको बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी है और नेक्स्ट कंफर्मेशन आपको भेजना है। कंफर्मेशन भेजने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि वेरीफाई योर अकाउंट। आपको एक ईमेल आएगा, ठीक है। वो ईमेल में आपको एक लिंक दी गई होगी जिससे आप अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। एंड दूसरा, फिर स्टार्ट यूजिंग जेरो, लॉग इन टू जेरो एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फीचर्स। ओके, अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपको मेल आ गया होगा। एक मिनट। हेलो। हेलो। यस। सर ये लोकेशन में इंडिया लगेगा ना? हाँ, ये अभी के लिए लोकेशन में इंडिया रखेंगे हम, क्योंकि ये हमारा है। बट जब हम अपना कंपनी बनाएंगे तब हम लोकेशन में यूके रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, अभी यूके क्यों रखने वाले हैं हम वो भी बता दूं, क्योंकि जेरो में जो मैंने जैसे बताया यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ज्यादा यूज होता है, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट के में सीखेंगे जेरो सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, सिर्फ वीएटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो वीएटी आएगा जीएसटी की जगह, या फिर जो दूसरे टैक्स है यूएसए में जो टैक्स है उसकी जगह पे वीएटी आएगा। सो इट मेक्स नो बिग चेंज, ठीक है। कोई बड़ा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। सो कोई भी कंट्री आप ले सकते हो, बट हम सीखेंगे यूके के कॉन्टेक्स्ट में, तो ठीक है। वीएटी क्या है, उसका इजी है, 20% ही रेट है। एक फिक्स रेट है 20% और 5% दो ही रेट है, फिर और 0% यानी कि एग्जाम्प्ट वाला। इसलिए तो ज्यादा हम डिटेल में टैक्सेशन नहीं सीखने वाले, हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं। तो इसलिए हम यूके ही ले लेंगे फॉर इज ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। एड योर बिजनेस आ रहा है सर। हाँ हाँ जी, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, मेरे को ईमेल आया है अभी, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी एक्टिव यूजर हूँ, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर ऑलरेडी एक्टिव। अभी आप में से किसी को आया होगा है ना ईमेल, तो कोई आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो दूसरे लोग देख सके। कोई एक जन स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी, कर सकते हो तो। आइडिया बिजनेस आ रहा है ना, जिसको आप जिन्होंने अभी बोला, क्या आप सर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सर मैं एड योर बिजनेस वाला मोबाइल से, वो मेल आया था तो मेल से सीधा मोबाइल से कर रहा हूँ, ऐसा है। अच्छा, लैपटॉप से नहीं कर रहे हो? नहीं। ओके, कोई बात नहीं। किसी और को आ रहा है, कोई जो लैपटॉप से यूज कर रहा है, विश्वेश या जिग्ना? सर मेरे ईमेल आया था, फिर मैंने फ़ोन में ईमेल ओपन किया तो इसमें ऐसा है कि इट्स योर, तो मैंने यस किया तो उसमें पासवर्ड का ऑप्शन कुछ बता रहा है। हाँ, वो पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, कोई एक जन स्क्रीन शेयर कर सको तो बाकी के जो लोग हैं वो देख सके, क्योंकि क्या है, मेरे में दिखेगा नहीं, मैं ऑलरेडी एक्टिव यूजर हूँ। या फिर आपको जैसा मैं गाइड करूँ वैसे चलेगा, ओरली मैं बोलूंगा वैसे? हाँ, ऐसे ही कीजिए ना सर। हाँ ठीक है। तो आइडिया बिजनेस आ रहा है या पासवर्ड वाला आ रहा है सबसे पहले? सर पहले पासवर्ड वाला मेरा है। हाँ जी जिग्ना, आप शेयर कर रहे हो, थैंक यू। अभी आपको ईमेल आया होगा, वो ईमेल इसमें ओपन करके उसकी जो लिंक प्रोवाइड की गई होगी वो लिंक क्लिक करनी है। सर पासवर्ड कोई भी डाल सकते हैं ना? हाँ, पासवर्ड आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हो, इसको याद कर लेना, कहीं पे लिख लेना, ठीक है। इजी पासवर्ड रखना, जो भी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उस मुताबिक। सो उस पासवर्ड से आप हर बार लॉग इन कर सकोगे।
जिग्ना, आपने ईमेल में कंफर्म कर दिया वो लिंक पे क्लिक करके? हेलो? सर पासवर्ड कर दिया, अभी बिजनेस ऐड करना मोबाइल में से कर दिया फोन। हाँ, मोबाइल में से कर रहे हो आप? अच्छा, ये सब कोई वो बात नहीं। वाले लैपटॉप में किया, बट मेल फोन में से। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ऐड योर बिजनेस तक सब लोग पहुंच गए? यस ऐड योर सर। बिजनेस आ रहा है ना सबको? यस सर। यस। ओके। हाँ, तो उसमें सबसे पहले आपका बिजनेस नेम पूछा होगा, तो आप अपनी कंपनी का नाम, आप अपना नाम जो भी रखना चाहते हो कंपनी का नाम, वो रख सकते हो, ठीक है। फिर एक एक करके आप मेरे को बताइए डिटेल्स, मतलब जो बॉक्स है, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या फिलअप करना है। सेकंड ठीक है। इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में हम सर्विस इंडस्ट्री लेंगे, अकाउंटिंग सर्विस अभी के लिए। हाँ। ठीक है। फिर कंट्री है। कंट्री में अब क्योंकि ये हमारा नहीं, हमारे बिजनेस के बारे में हमें कंट्री चूज करें, तो यहाँ पे इस कंट्री में हम यूके, यूनाइटेड किंगडम चूज करेंगे। ठीक है। तो फिर फाइल। इंडस्ट्री क्या बताया? इंडस्ट्री में अकाउंटिंग सर्विसेज। कंट्री में तो यूके ना सर। हाँ, कंट्री में यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद बिजनेस टाइप आ रहा है। तो बिजनेस टाइप में हम लिमिटेड कंपनी, हमारी कंपनी है। आप चाहो तो फॉर्म, एलएलपी, मतलब जो भी दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वो ले सकते हो, बट कंपनी वुड बी ग्रेट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो लिमिटेड कंपनी लेंगे। लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हाँ, तो अभी आपका फाइनेंशियल ईयर जैसे हमारे इंडिया में 31 मार्च पे, मार्च को खत्म होता है अपना फाइनेंशियल ईयर, वैसे यूके में, यूएसए में अपना कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 31 दिसंबर होता है ना? यूएसए में 31 दिसंबर ही होता है ना? हाँ सर। तो आप 31 दिसंबर लेना चाहो तो वो ले सकते हो, ठीक है। अ, अच्छा, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड किंगडम में, दैट इज यूके में, ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती है ना, उनको खुद डिसाइड करना होता है अपना ईयर एंड, फिजिकल ईयर एंड। तो वो अपने हिसाब से कोई सा भी ईयर एंड, वहां पे अपना जैसा कंपल्शन नहीं है कि 31 मार्च को ही सबका फिजिकल ईयर खत्म होना चाहिए। बिकॉज आई हैव वर्कड इन यूके फील्ड, यूके केपीओ फील्ड, सो आई नो दैट सभी कंपनी का अलग अलग ईयर एंड होता है। किसी का जून में होता है, किसी का अक्टूबर में होता है, किसी का फरवरी में हो जाता है, किसी का दिसंबर में भी होता है, किसी का मार्च में। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अपना फिजिकल ईयर एंड कब रखना चाहती है। तो इसमें भी आप कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि हम यूके के कॉन्टेक्स्ट में सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वो भी चूज कर सकते हो। मैं अपनी कंपनी में 31 दिसंबर रखने वाला हूँ, ठीक है। डू यू उसके हैव बाद एम्प्लॉय? एम्प्लॉय में हम यस या नो है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाला ऑप्शन है? यस नो है। तो अभी के लिए हम नो रखेंगे हाँ। एम्प्लॉयज, क्योंकि पेरोल हमें सेटअप नहीं करना है इसमें। हम सिर्फ नॉर्मल यूजर देखेंगे। आर यू रजिस्टर्ड फॉर वेट? फिर ड्रॉप डाउन यस, यस कैलकुलेट वेट ऑन माई ट्रांजेक्शन्स। यस, यस, उसमें यस सिलेक्ट कर दीजिए। व्हाट अकाउंटिंग टूल्स डू यू करंटली यूज? उसमें आप अदर लिखिए, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे कि आप क्विक बुक्स यूज करते हो तो उसका बैकअप लेके, या फिर टैली या कोई भी और मायोब हो गया, या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर, तो उसका उसका डेटा सब लेके इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। पर हम ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए अदर का ऑप्शन जो होगा वो हम चूज करेंगे, ठीक है। या इसमें एक ऑप्शन है सर, नन, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। हाँ, वो भी, वो अदर की जगह आप वो भी यूज कर सकते हो, नन आई एम जस्ट स्टार्टिंग, यानी कि हमारा नया बिजनेस है, हम अभी शुरू कर रहे हैं, आज हमारा पहला दिन है, वैसा। फिर स्टार्ट ट्रायल और बाय नाउ दो ऑप्शन है। नहीं, स्टार्ट ट्रायल करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, आप सभी लोग मतलब एक साथ ही चल रहा है ना? कोई आगे पीछे तो नहीं रह गया ना? कोई रह जाए तो आप बीच में स्टॉप कर सकते हो, मतलब मेरे को बोल सकते हो, हम रुक जाते हैं, ठीक है। जिग्ना और विश्वेश, आप लोग भी साथ साथ चल रहे हो ना?
प्लीज रिप्लाई में थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, आप चुप होके मत बैठिए। सर मेरा अभी थोड़ा बाकी है, मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज मुझे पूछिए, ठीक है? ओके सर। ओके। सर ये वेट का आएगा, उसमें यस करना है। यस, हाँ जी, यस करना है हमें। हाँ, और सर अकाउंटिंग टूल। अकाउंटिंग टूल यानी जो सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं ना, क्विक बुक्स या कौन सा सॉफ्टवेयर आप पहले यूज करते थे वो ना? हाँ हाँ ये तो सर। उसमें लास्ट वाला ऑप्शन है होगा अदर वाला, या तो फिर अच्छा। जैसा इन्होंने बताया कि नन, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, वो वाला ऑप्शन जो होगा वो हाँ आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो हाँ, तो सर कौन सा करें, मतलब नन वाला कि अदर वाला? अभी आप नन वाला यूज कीजिए, नन वाला चूज कीजिए, क्योंकि हम अभी नई कंपनी सेटअप करेंगे इसलिए। ओके सर। और सर अभी स्टार्ट ट्रायल की बाय नाउ? नो, स्टार्ट फ्री ट्रायल। ओके सर। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जेरो सॉफ्टवेयर। वो क्वेश्चन तक पहुंच गए सब लोग या नहीं आ रहे हैं? सर मेरा हो नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या है, क्या इश्यू आ रहा है। हाँ मैं जी, अभी आप देखता हूँ। देखिए। और आई वुड रेकमेंड कि आप लैपटॉप से करें, मोबाइल में क्योंकि लिमिटेशन हो गई, मोबाइल में से आप नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे तरीके से। तो लैपटॉप यूज करेंगे या पीसी यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन आ गए सर, सबके आ जाए हाँ, फिर। क्वेश्चन आ गए ना? हाँ, सबके आ जाए तो साथ में करते हैं। हाँ हाँ, सबका आ जाता है, फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। अभी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपको क्वेश्चंस आएंगे। मैंने नई ऑर्गेनाइजेशन ऐड की तो मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है? जब आप सब लोग पहुंच जाए तो एक बार मुझे प्लीज बता देना तो हम आगे बढ़े। सर लैपटॉप में से भी लॉगिन किया। हाँ सर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू करंटली मैनेज अकाउंटिंग टास्क? उसका दो ऑप्शन आ रहा है, आई मैनेज मोस्ट टास्क बाय माई सेल्फ, हम्म और दूसरा है आई यूज एन अकाउंटेंट और अ बुक कीपर। हाँ, तो आई मैनेज मोस्ट ऑफ द टास्क बाय माई सेल्फ, वो वाला ऑप्शन। हम खुद से कर रहे हैं अभी के लिए, अकाउंटेंट, बुक कीपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई है नहीं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट, डू यू यूज अदर सॉफ्टवेयर और एप्स टू रन योर बिजनेस?
यस और नो। नहीं, उसमें और नो। और साथ में लिखा है सर, लेटर वी विल हेल्प यू टू कनेक्ट दीज इन द जीरो ऐप स्टोर। हाँ जेरो ऐप। मतलब वो, हाँ वो मैंने आपको बता कि दूसरी एप्लीकेशन के साथ, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन के लिए पूछ रहा है, बट अभी हम वो उसमें नहीं जाएंगे, तो नो आप चूज कीजिए। विश्वेश और हर्ष, आप भी साथ साथ में है ना? सर मुझे अलग क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर। कौन सा क्वेश्चन है आपका? व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन जीरो? अच्छा, तो उसमें ऑप्शंस आ रहा कौन है, से हैं? मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ, आप प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। और रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करता, स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जी। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। तो इसमें हम ट्रैक कैश फ्लो वाला ऑप्शन टिक करेंगे, सेंड इनवॉइस एंड गेट पेड, मैनेज एंड पे बिल्स एंड अदर। क्लेम एक्सपेंस और पे और सेल्फ और स्टाफ वो नहीं करेंगे, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, मैं पेरोल, पे और सेल्फ और स्टाफ पेरोल सेटअप करने के लिए होता है। ठीक है। और क्लेम एक्सपेंस एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, जो एक्सपेंस क्लेम करते हैं, रीएम्बर्स करते हैं एम्प्लॉयज हमारे कंपनी से, उसके लिए होता है। तो वो दो नहीं करेंगे। ये कितने, चार हुए ना, चार ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू डू फर्स्ट, तो जो रेकमेंडेड वाला ऑप्शन है ट्रैक कैश फ्लो, वो करेंगे। ठीक है। एंड गेट स्टार्टेड। तो अभी आपको डायरेक्टली बैंक कनेक्शन, मतलब बैंक का सेटअप के लिए ले जाएंगे, बट वो बैंक सेटअप अभी हमें करना नहीं है। ठीक है। सो आप डायरेक्टली ये जो होम पेज है ना, होम लिखा हुआ है आपका सर के, वहां पे आ जाइए। ठीक है। तो एक साथ हम स्टार्ट करेंगे वहां से। सभी लोग होम पेज पे आ जाइए, जो क्वेश्चंस आपके अगर खत्म हो गए हो तो। मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं? हाँ हाँ जी। सब लोग आ गए होम पेज पे? अपनी कंपनी का नाम दिख रहा है? क्वेश्चन खत्म हो गए सबके? यस सर। ओके। सो आगे बढ़े ना। विश्वेश, आपका हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ है, अभी मैं कर ही रहा हूँ क्योंकि कुछ ओ, दिक्कत आ रहा है। अच्छा। आप मोबाइल में से कर रहे हो या लैपटॉप में से? लैपटॉप में सर, लैपटॉप में सर। अच्छा। ओके। हो गया, सबका होम पेज पे आ गए? विश्वेश?
जिनका हो गया है उनको ऐसा होम पेज दिखना चाहिए, यहाँ पे जेरो का सिंबल, उसके बाद में मैंने जो मतलब हमारी कंपनी का नाम जो रखा होगा वो नाम, एंड इतने ये जो ऊपर मेन्यू बार है, ठीक है, वो इसमें सब अलग अलग मॉड्यूल्स और ये सब कुछ साइंस देखने को मिलेंगे, बिजनेस ओवरव्यू। ठीक है, ऐसा पेज आपका ओपन हो जाना चाहिए। वो आपको बाय डिफॉल्ट ले जाएगा बैंक को कनेक्ट के लिए, बैंक कनेक्शन के लिए, बट हमें आना है होम पेज पे। बैंक हम बाद में सेटअप करेंगे। अभी आगे बढ़ूं मैं? सर बिजनेस ओवरव्यू के ऊपर ना सेटअप गाइड आ रहा है, 6 स्टेप कंप्लीट करने के लिए। हाँ, वो सेटअप अभी के लिए मतलब वो आपको, बात हाइड कर दे। हाँ हाँ, हाइड कर दीजिए अभी। वो सेटअप गाइड मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाएंगे कि कैसे सेटअप करते हैं, वो गाइड है, कुछ नहीं। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। आई होप आप सबका हो गया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ओके, सो ये क्या किया हमने, बिजनेस सेटअप किया, हमारा नया बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐड की, जैसे कि मैंने USPT7 नाम रखा है। ये हमारी कंपनी का होम पेज आ गया। अच्छा, अभी हमने कोई भी कंपनी डाली है तो सबसे पहले उसका बेसिक डिटेल्स और सेटिंग्स वो सब सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में। वो कैसे जाते हैं एक बार देख लीजिए। ये ज़ेरो का जो सिंबल है उसके बाद बाजू में आपकी कंपनी का जो नाम दिख रहा है, वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू, हमें उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो गियर आइकॉन है सेटिंग्स का, वो उस पर क्लिक करेंगे। तो सेटिंग्स में क्या दिख रहा है, कितने टाइप के सेटिंग्स है देखिए। जनरल सेटिंग्स है, सेल्स सेटिंग्स, परचेस सेटिंग्स, पेरोल सेटिंग्स, अकाउंटिंग, टैक्स, कॉन्टैक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। इतने डिवीजन है सेटिंग्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल सेटिंग्स में ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स जो है, अपडेट योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, लोगो एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो वाला क्लिक करेंगे। और सब कुछ हमारी डिटेल्स एक बार हमने डाल तो दी है, बट इसमें जो भी एडिशनल डिटेल होगी वो हम डालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है लोगो, अपडेट लोगो। आप इसमें लोगो डालना चाहते हो तो आपने लोगो डाल सकते हो। अ, जैसे कि मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे ये L10 एसोसिएट का जो ग्लोबल कंपनी का है वो मैं डाल देता हूँ। तो आप वैसे अपने कंपनी का कोई भी लोगो है जो इमेज फॉर्मेट में है, ठीक है, PNG JPG जो भी फॉर्मेट है, उसमें आप लोगो है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, पर ऐसे लोगो सेटअप कर सकते हो। उसके बाद बेसिक डिटेल्स है जो हमने डाली हुई है, इंडस्ट्री, बिजनेस स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद है कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। हर कंपनी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई भी रैंडम नंबर डाल दीजिए आप, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपकी कंपनी क्या करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन, आप कंपनी के बारे में जो कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। उसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मेलिंग एड्रेस में सर्च एड्रेस मतलब कोई भी आप, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, बोलिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि मेरा अभी लॉक हो गया है ईमेल, तो 15-20 मिनट बाद होगा। मतलब आपने लॉक मतलब गलत पासवर्ड डाला इसलिए ऐसा लॉक हो गया? मैं वो नहीं, पासवर्ड तो मैंने सर सेम ही डाला था, पर ईमेल आईडी में कुछ दिक्कत आई थी, इसलिए वो भी लॉक हो गया है। तो अभी मैं पर 15-20 मिनट बाद देखूंगा उसमें क्या है हाँ, क्या नहीं, ठीक है। पर आप जेरो के मतलब जो आईडी और बिजनेस वाला पेज था वहां तक तो पहुंच गए थे, है ना? हाँ, वहाँ तक तो सर मैं पहुँच गया था। तो बस वो ईमेल की अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी आप डायरेक्टली मतलब लैपटॉप में से कर रहे हैं तो आईडी और बिजनेस की डिटेल्स डाल के होम पेज पे आ सकते हैं। जैसे बाद में वो क्वेश्चन जैसे आए दूसरे लोग को, वैसे क्वेश्चन आ जाने चाहिए आपको।
वो सर नहीं आ रहा है ऐसे। अभी क्या करने का है? मेरे को ईमेल आया। स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपनी? आप लैपटॉप में से कर रहे हो तो प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। आपको अभी कौन सा इंटरफेस दिख रहा है वो मेरे को दिखाए तो मैं आपको गाइड करूँ। ओके सर, स्क्रीन आपकी स्टॉप करनी पड़ेगी आपको। हाँ, मैंने स्टॉप कर दी। ओके। ऐसा आया था सर। हाँ, फिर आपने आइडिया बिजनेस वाला पेज तक पहुंच गए थे आप, ईमेल में जो लिंक है उससे। हाँ, वो सर मैंने फ़ोन में आया था, फिर फ़ोन में आ गया था, फिर वो किया तो उसमें मैं एक बार बाहर निकल गया ना तो गलती से, तो फिर नहीं हो रहा है। अच्छा, समझ गया। अच्छा, तो टेम्पररी आप ऐसा कर सकते कि आपके पास कोई दूसरा ईमेल है इसके यस, अलावा? यस, यस सर। तो एक काम कीजिए, जो हमने स्टार्ट योर फ्री ट्रायल वाला ऑप्शन करके जो ईमेल डाला था आपने, ये वाला ईमेल की जगह वो दूसरा ईमेल डालिए तो आप वहां से कर सकते हैं। तो क्या है कि हम सब साथ में एक बार पहुंच जाए। वो दूसरा ईमेल करिए और इस बार लैपटॉप से कीजिएगा। ठीक है? ओके सर, ओके, ठीक है सर। हाँ। जिग्ना और हर्ष, आप तो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग तक पहुंच गए ना? आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? नहीं सर। ओके, गुड। सर बिजनेस स्ट्रक्चर में कौन सा ऑप्शन है? हाँ जी, लिमिटेड कंपनी लेंगे हम उसमें। सर कांटेक्ट इंफॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मेलिंग एड्रेस में आप सर्च एड्रेस है ना, वहाँ पे सिर्फ लंदन लिख के उसके बाद कोई सा भी रैंडम एड्रेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब ऑप्शनल है, हमें मतलब इससे कुछ मैटर नहीं करता, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। बट फिर भी एक बार देख लेना चाहिए इसलिए। तो उसमें क्या है, आप यहाँ पे करोगे तो नीचे लिस्ट आ जाएगा, लंदन लिखोगे तो लिस्ट आ जाएगा एड्रेस का। तो उसमें से कोई सा भी आप ले सकते हो, जैसे कि अहमदाबाद, सॉरी, अहमदाबाद का नहीं आएगा, लंदन या फिर क्या, वेल्स। ठीक है, मैंने ये लंदन सिटी बॉन्ड, क्विक रोड, बाकिंग, बाकिंग एंड टेगेनहाम ले लिया है।
उसके बाद टेलीफोन है, ईमेल है, वेबसाइट, मोबाइल, फैक्स एंड सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। वो सभी ऑप्शनल फील्ड्स है। कंपनी का मतलब अगर कुछ हो तो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ सर अभी दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। सर ऐसा ये बिजनेस वाला आया है। हाँ अभी उसमें खाली श्री लिखा है। हाँ इसमें अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग सर्विस है ना? हाँ। कंट्री में यूनाइटेड किंगडम ले लेना। सर इसमें सिलेक्ट टूल में No, I'm just starting. ट्रायल स्टार्ट Yes, ट्रायल। start trial. आई मैनेज मोस्ट टास्क बाय माई सेल्फ ना। हाँ, वो वाला। यस, राइट। और अभी नेक्स्ट। हम्म। इसमें क्लेम एक्सपेंस और पे योरसेल्फ के अलावा सारे ऑप्शन। उसके अलावा के चार जो ऑप्शन है वो अदर भी। नहीं, पे योरसेल्फ और स्टाफ अनटिक रखना है। और ऊपर जो दो है, ट्रैक कैश फ्लो। अभी टास्क वाला किया और सेंड सेंड इनवॉइस। इनवॉइस। यस, सेंड इनवॉइस एंड गेट पेड। ओके वो हो गया सब। बस नेक्स्ट। ट्रैक कैश फ्लो रेकमेंडेड है ना जो वो। बस गेट स्टार्टेड। अभी होम लिखा है ना जो आपकी कंपनी के नाम के बाजू में, वहां पे आ जाइए, होम पेज पे। ओके। अभी हम लोग सेटिंग्स में जाए थे, जाएंगे। सेटिंग। जो आपकी कंपनी का नाम लिखा है उसके बाद में जो ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे गियर के आइकॉन के साथ सेटिंग्स लिखा है, वो सेटिंग्स। और उसमें ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। ठीक है। ओके। ओके। अभी आप अपने स्क्रीन शेयर करना बंद कर सकते हैं। ओके। हाँ अभी अभी सर हो गया ना? हाँ जी, अभी आप हमारे साथ हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे कैसे करना है। ओके।
देखिए यहाँ पे आप लोगो ऑप्शनल है, लोगो आप करना चाहते हो अपलोड तो कर सकते हो, कोई भी फोटो पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट में जो हो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद हमारा डिस्प्ले नेम, लीगल नेम। कई बार डिस्प्ले नेम और लीगल नेम के बारे में आई होप आपको पता होगा कि डिस्प्ले नेम अलग होता है और लीगल नेम अलग होता है। जैसे कि डिस्प्ले नेम हो गया एबीसी लिमिटेड या फिर एबीसी कॉर्पोरेशन, और लीगल नेम होता है कि एबीसी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, पूरा प्राइवेट कंपनी है अगर तो। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम और लीगल नेम अलग हो सकते हैं, तो वो दोनों हमने तो यहाँ पे सेम ही रखेंगे। फिर है इंडस्ट्री अकाउंटिंग सर्विसेज, वी हैव ऑलरेडी चूजन द सेम। उसके बाद लिमिटेड कंपनी लेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर में, और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर रैंडम नंबर कोई भी डाल देंगे, और डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहते हो तो कोई भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। मेलिंग एड्रेस में आप कोई, मैंने लंदन वाला चूज सर किया है। कंपनी कंपनी रजिस्टर नंबर में रैंडम में नंबर डाल सकते हो? हाँ जी, कोई भी नंबर। फिर ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन में भी वो ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उसकी डिटेल्स, कि आपकी कंपनी कहाँ पे है, क्या कर रही है, कितने सालों से, या कुछ भी डिस्क्रिप्शन में आपको जो डालना हो वो डाल सकते हो। ओके। फिर अभी आ रहा है पोस्टल एड्रेस। हाँ, मेलिंग एड्रेस आ रहा होगा। नहीं, पोस्टल एड्रेस आ रहा है। पोस्टल है तो वहाँ पे सर्च एड्रेस है ना, ये वाला जो सर्च एड्रेस, हम्म। वहाँ पे लिखिए लंदन, तो नीचे लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे एड्रेस की, उसमें से कोई सा भी चूज कर लीजिए आप। ठीक है, कोई भी उसमें से एड्रेस चूज करने के बाद यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट और ये सब डिटेल्स है, वो ऑप्शनल है, आप नहीं भरोगे तो भी चलेगी। सर अभी तो वो सब हो गया। हाँ, फिर फिजिकल एड्रेस आ रहा है। वो सेम एज पोस्टल या मेलिंग एड्रेस, सेम एज वो वाला चेक बॉक्स टिक कर दीजिए। उसमें तो फिलअप नहीं करे तो चलेगा ना? हाँ, वो सेम एज मेलिंग एड्रेस है ना, जैसा ये रहा मेरे में दिख रहा है, वो चेक बॉक्स टिक कर देंगे आप तो सेम हो जाएगा, वो अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ओके। फिर अभी ये टेलीफोन आ रहा है। बस वो सब आपको डालने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ओके। ईमेल डायरेक्टली आईडी। अभी आप नीचे आ जाइए, ईमेल डाल दीजिए। यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सेव ऑल चेंजेस, वहाँ पे सेव कर दीजिए। ठीक ईमेल है, डालने का ना सर? हाँ ईमेल डाल सकते हैं आप। ठीक है, सेव कर दिया हमने। अभी वापस आ जाएंगे हम सेटिंग्स वाले सेक्शन में, सेटिंग के मेनू में। एक मिनट सर। हाँ, अभी सब सेव कर दिया। अभी वापस वहाँ पे सेटिंग्स है ना, वहाँ पे आ जाइए जनरल सेटिंग्स में। ओके। सो ये हमने क्या किया, कंपनी का मेन जो फाउंडेशन होता है, मतलब बेसिक डिटेल्स सब कुछ, वो हमने सेटअप किया। ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल, हमारी कंपनी क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, कॉन्टेक्ट डिटेल, वो सब हमने डाला, लोगो वोगो सब। अभी उसके बाद जनरल सेटिंग में ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के नीचे है यूजर्स। यूजर क्या होता है, तो यहाँ पे अब जैसे मैंने बोला कि एक से ज्यादा विशेष, आप क्या अपना माइक ऑफ कर सकते हो? एक मिनट। ओके, तो यूजर्स यानी कि इसमें इनवाइट न्यू यूजर होते हैं, मैनेज परमिशन और डिलीट करंट यूजर्स। एक से ज्यादा यूजर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो वो यूजर्स पे आप इनविटेशन कैसे भेज सकते हो। ठीक है, फिर दो तीन चार पांच यूजर्स है, उसको मैनेज कैसे कर सकते हो, कोई नया ऐड करना हो या पुराना डिलीट करना हो, सबकी परमिशन हम अलग अलग इसमें होती है, तो वो सेटअप कैसे करनी होती है, उसके लिए यूजर होता है। एक बार देख लेते हैं वो भी।
यूजर्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे। अभी करंट यूजर में एक ही आपको दिखेगा, मैं हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरा नाम दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनवाइट अ यूजर करके एक बटन आपको दिखने को मिलेगा, ऑप्शन है इनवाइट अ यूजर, उस पर क्लिक करेंगे। सो मैं मेरा ही दूसरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। हम्म, नाम चाहे तो आप अलग रख सकते हो, तो क्या है कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ये डालने के बाद नीचे आपको परमिशंस के ऑप्शंस दिखेंगे। परमिशन में कौन आप डिसाइड करोगे कि आपको ये जो इंसान है, ये पर्सन है, उनको आप कितनी परमिशन अलाउ कर ग्रांट करना चाहते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स, पेरोल एडमिन एंड बिजनेस एंड अकाउंटिंग, ऐसे तीन मेन सेक्शन आते हैं। अलाउ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अलाउ दिस यूजर टू एक्सेस प्रोजेक्ट्स, वो क्या होता है प्रोजेक्ट हम बाद में देखेंगे। जैसे कि मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो प्रोजेक्ट यानी अलग अलग, जैसे अहमदाबाद वाला प्रोजेक्ट हो गया, बड़ौदा वाला, बॉम्बे वाला, दिल्ली वाला प्रोजेक्ट, ऐसे अलग अलग लोकेशन वाइज भी हो सकता है, कस्टमर वाइज भी हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है। प्रोजेक्ट यानी कि वो क्या बोलते हैं, सेगमेंट या एक डिपार्टमेंट जिसको बोल सकते हैं, ये जो टेम्पररी होता है वो प्रोजेक्ट। पेरोल एडमिन के, हाँ, अगर हम पेरोल सेटअप करते हैं यहाँ पे, तो पेरोल एडमिन का जो सेटिंग्स है उसका एक्सेस और उसका रिपोर्टिंग के लिए जो परमिशन है वो उसके लिए होता है। सर अबे इसमें जो ईमेल आईडी आपने बताया तो उसमें तो हम दूसरा डाल सकते हैं ना? यहाँ पे ना, हाँ। यहाँ पे आपको दूसरा ही डालना है, दो, क्योंकि दो अलग अलग वहां पे, यहाँ पे जो ईमेल आप डालोगे उस पे मेल जाएगा, इनविटेशन जाएगा, ओके। ठीक है। तो वो आपने जो पहले वाला मेल डाला था उससे अलग ही होना चाहिए। इस पे इनविटेशन जाएगा, और नाम भी आप अपना ही कोई दूसरा नाम रख सकते हो, तो क्या है, दो यूजर अलग अलग आपको दिखे, नाम में कंफ्यूजन ना हो जाए, ओके। और ठीक है। अभी सब आगे नीचे सर परमिशन है तो हाँ, उसमें परमिशन में प्रोजेक्ट, अगर आपको हाउ मच एक्सेस डू यू नीड, तो लिमिटेड है, स्टैंडर्ड है, एडमिन है, ठीक है। वो देख सकते हो आप, लिमिटेड में नीचे आपको दिखेगा कि कैसी परमिशन आपको मिलती है, और एडमिन में कैसे मिलती है। बट ये हमारे लिए प्रोजेक्ट्स हम नहीं सीखने वाले हैं, ये रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, तो इसको छोड़ देते हैं। पेरोल एडमिन भी, पेरोल हमने नहीं करने वाले हैं, तो पेरोल को भी नहीं करेंगे। बिजनेस एंड अकाउंटिंग वो मेन है, ठीक है, वो हम करेंगे। हाउ मच एक्सेस डू दे नीड, इसमें चार ऑप्शंस है, इनवॉइस ओनली, स्टैंडर्ड, एडवाइजर और रीड ओनली। ये चार टाइप की परमिशन हम दे सकते हैं किसी भी यूजर को जब इनविटेशन भेजते हैं तब, ठीक है। इनवॉइस ओनली, इनवॉइस ओनली में क्या होता है, सेल्स एंड परचेस में ओनली क्रिएट ड्राफ्ट्स, सेल्स, परचेस एंड अप्रूव एंड पे, ये चार अलग अलग ऑप्शन है, उसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हो। ओनली क्रिएट ड्राफ्ट यानी कि ड्राफ्ट जो है, जो सेल इनवॉइस या परचेस ऑर्डर, परचेस बिल होता है, उनके ड्राफ्ट यानी कि एक क्या बोलते हैं, टेम्पररी बेसिस पे एक बिल या इनवॉइस बनाते हैं जो अप्रूव नहीं हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो सिर्फ वही ड्राफ्ट ही बना सके, उसके लिए वो परमिशन देनी है, तो ओनली क्रिएट ड्राफ्ट में वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर सेल्स, परचेस या अप्रूव एंड पे, जैसे भी आपकी परमिशन आप देना चाहते हो उस मुताबिक आप ये चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी यार रख रहा हूँ ओनली क्रिएट ड्राफ्ट्स। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस में नो एक्सेस, व्यू, व्यू एंड क्रिएट एंड एडिट, अभी हम इसके लिए नो एक्सेस, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट, जो एकदम अकाउंट्स ट्रेनी जो होता है। सर सर इनवॉइस ओनली, स्टैंडर्ड, एडवाइजर और रीड ओनली, तो मैंने रीड ओनली किया ना। नहीं, मैं आपको बारी बारी सारे दिखा रहा हूँ, चारों के चारों। ओके। पहले हम इनवॉइस ओनली में जो ऑप्शन है वो देखेंगे, फिर स्टैंडर्ड में क्या आता है वो देखेंगे, फिर एडवाइजर में, और लास्ट में रीड ओनली में क्या आता है वो, सारे एक बार मैं आपको दिखा दूं।
ठीक है। ओके। इसमें यहाँ पे फिर है बैंक अकाउंट एडमिन है, रिपोर्ट्स, एडिट सेटिंग्स, वो सब आपको नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ इनवॉइस ओनली है, तो इनवॉइस बनाने की जो ऑप्शन है वही होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड में यहाँ पे अगर आप अप्रूव एंड पे, इनवॉइस ओनली में अप्रूव एंड पे करते हो तो इसमें यहाँ पे टिक मार्क इनेबल हो जाएगा, कैन ऐड एंड एडिट बैंक अकाउंट डिटेल्स हाइड फॉर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, वो वाला। ठीक है, इसमें आप कोई सा भी ले सकते हो, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमें अभी लास्ट में कौन सा करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। पहले एक बार देख लेते हैं कि चारों में ऑप्शन क्या क्या आ रहा है। स्टैंडर्ड में सेल एंड परचेस होगा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में व्यू क्रेडिट व्यू क्रिएट एंड एडिट एंड एडजस्ट स्टॉक होगा। बैंक अकाउंट एंड बैलेंस में रिकंसाइल एंड एडिट स्टेटमेंट लाइंस, कैन ऐड एंड एडिट बैंक अकाउंट डिटेल्स। फिर रिपोर्ट्स में व्यू एंड रन रिपोर्ट्स, मतलब ये चीज में जो भी टिक मार्क है, जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड है, उसकी परमिशन सामने वाले बंदे को मिलने वाली है, जिसको हम ईमेल से इनविटेशन भेजने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। तब अपने हिसाब से ये चूज कर सकते हैं कौन सा परमिशन आपको कितनी परमिशन देनी है। और लास्ट में रीड ओनली में सिर्फ रीड ओनली, कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा सामने वाला यूजर। ठीक है, वो रीड ओनली में। अभी हम इनविटेशन भेजेंगे स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड जिसमें बैंक एंड अकाउंट बैलेंस में रिकंसाइल एंड एडिट स्टेटमेंट लाइंस, कैन ऐड एंड एडिट बैंक अकाउंट डिटेल्स, व्यू एंड रन रिपोर्ट्स, कैन फाइल VAT रिटर्न्स टू HMRC बाय MTD डायरेक्टली फ्रॉम जेरो, वो अभी हम नहीं करेंगे। VAT रिटर्न जैसे हमारा GST रिटर्न होता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट को HMRC बोला जाता है, HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स, UK की गवर्नमेंट को। एंड MTD यानी कि मेकिंग टैक्स डिजिटल, और वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। एंड मैनेज यूजर, जो यूजर हम जिसको अभी इनविटेशन भेजने वाले, वो हमारे जैसे और दूसरे यूजर को इनवाइट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, अगर आप वो परमिशन देना चाहते हो तो यहाँ पे टिक कर सकते हो, मैं नहीं देना चाहता इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में हम करेंगे जैसा मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें परमिशन हम उसको अलाउ करेंगे। उसके बाद है पर्सनल एज इनवाइट, तो उसको एक ऐड मैसेज करके लिख लेंगे कि हेलो वॉट एवर द नेम, आर कंपनी वुड लाइक यू टू एक्सेस देयर अकाउंट एट जेरो, आर कंपनी यूजेस जेरो टू हेल्प मैनेज योर बिजनेस। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये मैसेज हमने लिख लिया, ठीक है, यहाँ तक है, सब पहुंच गए यहाँ तक। नहीं सर, बाकी है। हाँ जी। इनवॉइस ओनली में कुछ नहीं करने का, स्टैंडर्ड में खाली नीचे लिखने का है। देखिए हमें चूज तो स्टैंडर्ड ही करना है, स्टैंडर्ड वाले में सिलेक्ट करना है। वो इनवॉइस ओनली, एडवाइजर, रीड ओनली मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया, हमें करना तो स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, और उसमें स्टैंडर्ड में भी ये जो मैंने टिक मार्क किए हुए हैं वो ऑप्शन आपको करने हैं। ओके, अंडरस्टूड। स्टैंडर्ड में सर परचेस ओके ओके सर, हो गया। हाँ, और नीचे एड मैसेज में आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हो, सामने वाले को जो ईमेल रहेगा उसमें मैसेज, आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो उसमें तो वो कर सकते हैं। वो सर ठीक है, कंपलसरी? नहीं नहीं, ऑप्शनल है। ओके ठीक। ठीक है, और यहाँ पे सेंड इनवाइट का जो बटन है वहां पे सेंड करोगे तो इनविटेशन सेंड हो जाएगा। इनविटेशन ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली सेंड एट दैट ईमेल एड्रेस। वो सर अभी, अभी कर देना है क्या सेंड इनवॉइस? हाँ अभी आपको ईमेल आया होगा, जो भी ईमेल आपने डाला होगा वो मैं दिखाता हूँ। एक मिनट में अपना ईमेल खोल के दिखाता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पे आ गया यू आर इनवाइटेड करके। यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन USPT 70 अकाउंट। ठीक है। एक्सेप्ट इनवाइट का बटन आएगा आपके ईमेल में। क्या आप सबको मिल रहा है ये एक्सेप्ट इनवाइट का बटन अपने ईमेल में, इनबॉक्स में? सबको मिल गया ना ये ऑप्शन? आ रहा है ना, इनवाइट एक्सेप्ट? अच्छा, मेरे को नहीं आया। आपने जो ईमेल डाला होगा वहां पे इनविटेशन में, वो वाले जिसमें आएगा। तो यहाँ पे एक बार ये ऐसा हो तो ईमेल चेक कर लीजिए। हाँ, फिर भी नहीं आया हो तो आपको क्या बोलते हैं, स्पैम वाले फोल्डर में देख लीजिए। यहाँ पे एक्सेप्ट इनवाइट में कर देता हूँ, ठीक है। यस, आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इनवाइट। ठीक है, और ये एक्सेप्ट इनवाइट का बटन है वो क्लिक कर दूंगा मैं। और अपने दूसरे जो ईमेल जो हमने यहाँ पे डाला वो ईमेल से हम लॉग इन करेंगे। इसको अभी मैं रिफ्रेश करके देखूंगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन एक्सेप्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहे हैं। यहाँ पे आप चेंज परमिशन और डिलीट प्रेरक, मतलब डिलीट यूजर, ये 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो कर सकते हो आप। सर वो मेरा अभी नहीं आया है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी? आपने स्वयं फोल्डर में देखा? हाँ देखा सर, नहीं आया है। नहीं है? कोई बात नहीं, आप अभी के लिए उसको स्किप कर सकते हो, वो उतना मैंडेटरी या इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी के लिए आप उसको स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। तो मतलब ये इसको दिखाने का मतलब ये है कि ऐसे आप कोई भी यूजर ऐड कर सकते हो, उसकी परमिशन चेंज कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है दोनों मेरे ही है, मतलब दोनों ईमेल एड्रेस से मैं लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये था यूजर्स के बारे में, और यूजर की लॉगिन हिस्ट्री भी आपको दिखेगी कि कौन से यूजर ने कब लॉग इन किया है। तो आप वो देख सकते हो कि कोई ने कब आके क्या चेंज किया, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये था यूजर्स वाला सेटिंग्स। इसमें सबको समझ आया? अभी हम नेक्स्ट सेटिंग के बारे में जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बीच में रोक सकते हो आप। ओके, फील फ्री टू आस्क मी। ओके, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग। वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हम फ्री में सीख रहे हैं ये। सब्सक्रिप्शन हमने कोई लिया नहीं है। ठीक है, पैसे भरने वाले नहीं हैं हम, तो इसलिए ये हम स्किप करेंगे। कनेक्टेड एप्स इसलिए होता है कि ऐड एंड मैनेज एप्स कनेक्टेड टू ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी एप्लीकेशंस जो होती है, मैंने जैसे आपको बताया पेरोल से रिलेटेड या इनवॉइस से रिलेटेड, तो वो सारे एप्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है डेक्स्ट करके, DEXT डेक्स्ट। वो इनवॉइस पब्लिश के लिए यूज होता है, तो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे भी कोई भी पेरोल या दूसरे एप्लीकेशन होते हैं उसको आप कर सकते हो यहाँ पे कनेक्ट। उसके बाद है ईमेल सेटिंग्स।
ईमेल सेटिंग्स किस लिए पहले तो होता है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सेट अ रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस एंड नेम और एडिट ईमेल टेम्पलेट्स। अभी ये ईमेल सेटिंग इसके लिए है कि हम जो कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स या हमारे सप्लायर्स है, उसके साथ ईमेल कॉन्वर्सेशन करेंगे जब, तब ईमेल के रिलेटेड कौन से सेटिंग्स हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए ये ईमेल सेटिंग्स है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट एक बार आपको दिखा दूं कि इसमें ईमेल आप जेरो में से कैसे सेंड कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखेगा, आपका कौन सा ईमेल एड्रेस है वो, और आपके टेम्पलेट यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट दिए गए हुए हैं कि इनवॉइस का, क्रेडिट नोट का, स्टेटमेंट का, परचेज ऑर्डर का, रिसीट का, कोड का, ठीक है, अलग अलग। एक मैं आपको जैसे ये सेल्स का ओपन करके दिखाता हूँ, तो एक लिखा है कि हाय, हियर्स इनवॉइस फॉर इनवॉइस टोटल विदाउट करेंसी, मतलब जो भी, ये इसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। यहाँ पे है ना इंसर्ट प्लेस होल्डर करके, अमाउंट ड्यू विदाउट करेंसी, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम। ये जब भी हम अपने सप्लायर को या कस्टमर को ईमेल भेजते हैं तो एक फिक्स हमारा ईमेल का फॉर्मेट होगा, एक टेम्पलेट होगा, ये ईमेल ही सबको जाएगा। ये एक मैसेज हमने, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम ईमेल्स करने वाले नहीं है, हमें मेन अकाउंटिंग सीखना है। बट इट इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो ईमेल सेटिंग्स दैट इज ऑल्सो नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट ये आप इसको इस तरीके से सेटअप कर सकते हो अगर किसी कंपनी को करना हो तो, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल सेटिंग्स। उसके बाद है सेल्स, परचेस, पेरोल, अकाउंटिंग, टैक्स, कॉन्टैक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी हम सीखने जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको कोई डाउट है यहाँ तक मैंने जो करवाया उसमें? हर्ष, विश्वेश, जिग्ना। नो No, सर। sir. ओके। ओके, नो सर। ओके। सो आप अपने प्रैक्टिस के लिए आज जो मैंने करा, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा आज के लेक्चर के बाद अपने घर पे, ठीक है। दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके उसका सेटिंग्स चेंज करना, सेटिंग्स सब कैसे करते हैं वो सब देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ये हमारे हमने क्या किया कि कंपनी हमने नई शुरू की, तो उसका बेसिक जो टेक्निकल डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स है, टेक्निकल सेटिंग्स जो भी है वो हमने सेटअप कर दिया। अभी हम उस क्या करेंगे कि बिजनेस हमने सेटअप किया, उसके बाद हम बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके बाद है अकाउंटिंग करने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाला सेटिंग, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स यानी कि एक अकाउंट्स की लिस्ट होती है, जो क्विक बुक्स में भी आपने देखी होगी कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स आता है, तो वो सेटअप कर कैसे करते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद कॉन्टेक्ट कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे।